दोस्तों मैं अपना नॉलेज, अपना ज्ञान शेयर करूंगा। तो दोस्तों सुनिए ध्यान पूर्वक। दोस्तों जो सूर्य है दोस्तों, हम कहते हैं वो आग का गोला है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्तों कि ऑक्सीजन के बिना तो आग लग ही नहीं सकती। तो फिर दोस्तों ये सूर्य कैसे जल सकता है, वो आग का गोला कैसे हो सकता है? तो दोस्तों मैं सच बताऊं तो वो आग का गोला नहीं है दोस्तों। वो दोस्तों जिस प्रकार चिंगारी होती है ना, बस उसी प्रकार का आप मान सकते हो। वो चिंगारी ही टाइप का है दोस्तों, वो आग नहीं है दोस्तों, चिंगारी टाइप का है। दोस्तों मैं अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी फैक्ट्स शेयर करूंगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो अंत तक जरूर से जरूर सुनिए। दोस्तों जो एलियन है, हम सुनते हैं कि दूसरे प्लेनेट में रहते हैं। तो दोस्तों ये जो एलियन रहते हैं वो यहाँ पर अपने अर्थ पर क्यों नहीं आए? तो दोस्तों इसके कई कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों कि मतलब जब तक में आएंगे तब तक में वो मर चुके होंगे, या फिर जब तक में अपना प्लेनेट ही वो हो चुका होगा, नष्ट हो चुका होगा। ऐसे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या कारण है मेन, ये अभी तक किसी को नहीं पता। दोस्तों मैं कई टॉपिक के फैक्ट्स, नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा, तो जरूर से जरूर सुनते रहिए। दोस्तों जो कंप्यूटर है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है दोस्तों। बहुत सारे इन्वेंशन ऐसे होते हैं कि दोस्तों वो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। दोस्तों कंप्यूटर जो है ना, वो उन्हीं इन्वेंशन में से एक है जिसने दोस्तों दुनिया को हिला दिया। कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, बिजली हो गई, और दोस्तों एआई जानते ही होंगे दोस्तों। एआई ने तो इस टाइम दुनिया को हिला रखा है दोस्तों। चैट जीपीटी के आने के बाद हर इंसान लगभग एआई को जानता है दोस्तों। एआई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। कहा जा रहा है कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, लेकिन दोस्तों बहुत सारी जॉब्स आएंगी भी। कहा जा रहा है कि कम जॉब्स आएंगी, लेकिन दोस्तों बढ़ेंगी नहीं दोस्तों, मतलब कम जॉब आएंगी और दोस्तों जाएंगी ज़्यादा, ऐसा रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इस टाइम बहुत ही ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन पर, एआई के रिलेटेड जो भी कंपनी है उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आगे चल के एआई का ज़माना होने वाला है। अब दोस्तों प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग से हमारा दिमाग तेज होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों प्रोग्रामिंग वाली जॉब है ना दोस्तों, वो मतलब बाकी जॉब की अपेक्षा ये प्रोग्रामिंग की जॉब जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी दोस्तों, ऐसा रहेगा दोस्तों। दोस्तों जो समुद्र है, तो आपको लगता होगा कि समुद्र में इतने सारे जीव रहते हैं। तो दोस्तों आपको लगता हो कि सारे जीव लगभग हमने ढूंढ लिए हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे जीव होंगे वो अंदर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा नीचे है, जहाँ पे लाइट नहीं जा पाती वहाँ पे रहते हैं, तो जिन्हें हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। दोस्तों कहा जा रहा है कि हमने अभी यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड को बहुत हद तक एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन दोस्तों समुद्र को अभी हमने बहुत ही कम एक्सप्लोर कर पाए हैं दोस्तों। समुद्र बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है दोस्तों। और दोस्तों मैं बहुत सारी काम की ऐसी जानकारी लाता रहूँगा, तो मुझसे जुड़े रहिए। अब दोस्तों जो रोबोट है दोस्तों, रोबोट का सबसे मेन चीज क्या है दोस्तों? उसका दिमाग, मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नीचे क्या आता है? डीप लर्निंग, उसके नीचे मशीन लर्निंग। तो दोस्तों ये एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस पर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों हमें क्या लगता था पहले कि जब हेलीकॉप्टर नहीं बना था कि हम इंसान उड़ नहीं पाएंगे, कभी भी कोई ऐसा यान नहीं बना पाएंगे कि वो कभी उड़ पाए। लेकिन दोस्तों आज क्या है, आज आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर आ चुका है, हम अंतरिक्ष तक में जा सकते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष ये हेलीकॉप्टर तो कुछ किलोमीटर ऊपर रहते हैं, लेकिन हम तो अंतरिक्ष तक जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे हमें सीखने को मिलता है कि असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। और दोस्तों साइंस के लिए तो लगभग दोस्तों सब चीज़ संभव है, सब चीज़ दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही हमें लग रहा है कि हम जो रोबोट हम सोच रहे हैं कि इंसान जैसा हो, जिसका दोस्तों कॉन्शियसनेस हो, जिसके दिमाग में, जिसमें चेतना हो दोस्तों, जो इंसान की तरह ही सोचे, वो आज के टाइम भले ही हमें असंभव लग रहा है, लेकिन दोस्तों
क्या पता वो रोबोट बन जाए, हम इंसानों की तरह ही बन जाए। तो दोस्तों पहले क्या था कि कहा जाता था कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ उन बड़े बड़े लोगों के पास ही रहेगा, लेकिन दोस्तों अब आगे चल के क्या हुआ, सबके पास कंप्यूटर होने लग गया, क्योंकि दोस्तों फिर क्या होता है, सस्ते होते आते हैं और दोस्तों एक यूजर के हिसाब से बन जाते हैं जो कि सब यूज कर सके। उसी प्रकार दोस्तों रोबोट भी आगे चल के सबके पास हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम स्मार्टफोन सबके पास होता है, उसी प्रकार दोस्तों रोबोट भी सबके पास हो सकता है आगे चलकर। अब दोस्तों मैं मस्तिष्क के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों हमारा जो शरीर है उसकी सबसे रहस्यमयी सबसे पावरफुल चीज है वो मस्तिष्क। ये मस्तिष्क ही दोस्तों हमारे शरीर की सब चीज लगभग हैंडल करता है। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में हम चलना सीखते हैं तो उसका जो डाटा रहता है, जो हमें नॉलेज मिला रहता है, वो भी हमारे दिमाग में स्टोर होता है। दोस्तों हम दोस्तों बोलना सीखते हैं, वो भी हमारे दिमाग में स्टोर होता है। हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो सब स्टोर होता है। हम जो भी चीज़ जो देखते हैं ना दोस्तों, वो सब वीडियो के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ सुनते हैं, जो भी चीज़ हम अनुभव करते हैं, सब चीज़ स्टोर होता है। लेकिन दोस्तों आपने सोचा होगा कि हमें फिर कुछ ही चीज़ें क्यों याद रह पाती है। लेकिन दोस्तों हमें कुछ ही चीज़ें याद आ पाती है क्योंकि हम कुछ ही चीज एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों अगर हम गॉड मोड में पहुंच जाएं तो दोस्तों हम सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने दिमाग से। जो भी चीज हमने पास्ट में फील किया है, जो भी चीज देखा है, जो भी चीज सुना है, दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग चीज आपको मस्तिष्क के बारे में पता चली होगी। दोस्तों हमारा मस्तिष्क एक खुद ही अपने आप में ब्रह्मांड है। इस पर तो एक अलग ही टॉपिक बनाकर एक ऑडियो पॉडकास्ट हम ला सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो। दोस्तों मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा जटिल चीज़ है जिसे दोस्तों वैज्ञानिक समझ रहे हैं और दोस्तों रोज कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चलती है दोस्तों ये मस्तिष्क के बारे में। और दोस्तों जो मस्तिष्क के हम सारे गुत्थियां अगर सुलझा पाए तो दोस्तों हम इंसान की तरह ही बिल्कुल रोबोट बना सकते हैं अगर हम मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। ये दोस्तों साइंस की पावर। साइंस दोस्तों ऐसी चीज़ है जो कि दोस्तों हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। दोस्तों जो कंप्यूटर है, ये जो आप देखते हो अपने चाहते हो, आजकल सब जगह लगभग साइंस है। जैसे कि दोस्तों कंप्यूटर देखते हो वो साइंस है, चार्जर देखते हो वो साइंस है, बल्ब वो साइंस है। दोस्तों साइंस तो लगभग सब चीज है। हमारा शरीर भी साइंस से केमिकल से बना है। दोस्तों हमारा शरीर केमिकल, प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब से दोस्तों हमारा शरीर बना है। दोस्तों हमारा शरीर भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों उस पर भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। दोस्तों हमारे शरीर का खून कितना किलोमीटर एक ही दिन में दौड़ लेता है। हमारा जो हार्ट है दोस्तों वो जन्म से लेकर हमेशा मृत्यु तक धड़कता रहता है बिना रुके, इसीलिए इसे सबसे मेहनती अंग कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो यकृत होता है, लीवर, वो अगर दोस्तों थोड़ा सा भी कट जाए या फिर उसका मतलब दोस्तों डैमेज हो जाए दोस्तों, तो वो अपने आप रिपेयर हो जाता है। उसमें एक ऐसी एबिलिटी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे बाकी शरीर में ऐसी एबिलिटी इतनी नहीं पाई जाती है। और दोस्तों नाखून और बाल काटने पे दोस्तों दर्द नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि दोस्तों उसमें नसें नहीं होती, इसीलिए दर्द नहीं होता। और दोस्तों दर्द होता ही क्यों है? दोस्तों दर्द इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हमें कुछ भी अगर दर्द होता है, जैसे हमें टच करा या फिर कुछ कट गया, तो हमारी नसें है ना, ये पूरा का पूरा संदेश हमारे दिमाग में पहुंचाती है, तो हम फील कर पाते हैं दर्द को। अगर वैज्ञानिक लोग हमारे दिमाग से उस पार्ट को निकाल दे जिससे हम दर्द को फील कर पाते हैं, उस पार्ट को निकाल दे, तो दोस्तों हमें दर्द होगा ही नहीं, भले कितना भी काट दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। हमें डर भी इसीलिए लगता है दोस्तों, अगर हम ऊंचाई से देखते हैं तो डर लगता है, लेकिन हम उस पार्ट को निकालने के हमें डर ही ना लगे, तो दोस्तों हमें डर नहीं लगे, हम कितनी भी ऊंचाई पर चल जाए। लेकिन दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए दोस्तों ये नुकसानदायक है। इसीलिए दोस्तों ऐसा नहीं किया जाता और नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे दिमाग में कितना कुछ है दोस्तों। एक इंसान था, उसका
दिमाग की सर्जरी हुई थी। तो दोस्तों जब दिमाग की सर्जरी हुई थी तो कुछ ऐसा हो गया था कि उसका थोड़ा सा डैमेज हो गया था दिमाग का एक पार्ट। तो दोस्तों वो चलना भूल गया था, तो वो बूढ़ा हो गया था, उसके बाद भी वो चलना सीख रहा था। तो दोस्तों क्या समझ में आ रहा है, हमारे दिमाग में सब चीज स्टोर होती है दोस्तों, सब चीज दोस्तों ऐसा रहता है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि दोस्तों हम अपने दिमाग के माध्यम से बहुत कुछ पा सकते हैं दोस्तों, बहुत कुछ। हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है कि उस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है दोस्तों। अभी जो रिसर्च हो रही है, जितना उस पर वैज्ञानिक लोग या फिर दुनिया की जो गवर्नमेंट है इन्वेस्ट कर रही है, उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है उस पर दोस्तों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए हमारे दिमाग को। ऐसा है दोस्तों। दोस्तों जो पाई है दोस्तों, पाई को आप एक छोटी मोटी चीज मानते हो, लेकिन दोस्तों पाई एक ऐसा नंबर है, जैसे कि दोस्तों पाई की वैल्यू क्या है 22/7 3.14। ऐसे ही दोस्तों वो चलता जाएगा, वो कभी भी खत्म नहीं होता दोस्तों। हम भाग देंगे, जैसे कि 22 में हम 7 का भाग देंगे तो दोस्तों कभी खत्म होगा ही नहीं दोस्तों, वो चलता ही रहेगा दोस्तों। पाई एक ऐसा नंबर है, ऐसे बहुत सारे नंबर है दोस्तों। ऐसे ऐसे √3 भी ऐसा है दोस्तों, √3 भी ऐसे ही है कि हम भाग देंगे तो वो चलते ही रहेगा दोस्तों। √3 की वैल्यू, जो मतलब कहने का मतलब है √3 की वैल्यू वो चलती ही रहेगी दोस्तों, कभी खत्म ही नहीं होगी। दोस्तों जो पिरामिड है वो बिल्कुल दोस्तों, लोगों को पता चला वैज्ञानिकों को रिसर्च करने पर कि दोस्तों जो पिरामिड बनाया गया था मिस्र देश के लोगों ने, दोस्तों उन्हें पाई की वैल्यू पता था। और दोस्तों मिस्र के बारे में या पिरामिड के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों। जो पिरामिड है वो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है दोस्तों, बहुत ही बड़ा दोस्तों। मतलब एक टाइम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बिल्डिंगें बन गई, लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि वो पिरामिड दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। मतलब उससे ऊंचा स्ट्रक्चर मानव द्वारा बनाया गया था ही नहीं दोस्तों, ऐसा था दोस्तों। और दोस्तों कहा जा रहा है कि ये पुराने टाइम पे जब बना था उस टाइम लोगों को पहिए तक की भी इन्वेंशन नहीं हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और वहां के लोगों ने इतना खतरनाक स्ट्रक्चर बना लिया दोस्तों, आप सोच सकते हो। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि वहां का जो राजा था उसके एलियन से संबंध थे, वो एलियन से मिलता जुलता रहता था। और दोस्तों वहां के टेम्पल में भी ये एलियन की स्पेसशिप बहुत सारी चीजें से दिखेंगी जो प्रस्तुत करते हैं, कि स्पष्ट करते हैं कि दोस्तों एलियन से उनका मिलना जुलना रहा करता होगा, या फिर एलियन नहीं बनाया हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम भी उस स्ट्रक्चर को बनाना इम्पॉसिबल है दोस्तों, अभी की टेक्नोलॉजी से तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो दोस्तों उसके अंदर हम अगर जाएंगे तो वहां पर सिर्फ एक ही टेम्परेचर रहेगा, एक ही टेम्परेचर, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी चाहे बरसात, एक ही टेम्परेचर रहेगा दोस्तों। कितना कुछ दोस्तों, इतना कुछ एक संयोग तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। और ऐसा भी कहा जा रहा है दोस्तों कि वहां के राजा ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश किए थे कि लोग को पता न चल सके कि उनके एलियन से संबंध थे दोस्तों, ऐसा था दोस्तों। जो मिस्र है उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है दोस्तों, या ऑडियो पॉडकास्ट भी बनाया जा सकता है दोस्तों। जीरो की खोज किसने की थी, पाई की खोज किसने की थी, इन दोनों की खोज दोस्तों आर्यभट्ट ने की थी दोस्तों। आर्यभट्ट दोस्तों ये महान गणितज्ञ थे, और इनने दोस्तों बहुत सारी चीजें जो कहा जाता है दोस्तों अंतरिक्ष से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें बताई थी। आर्यभट्ट एक दोस्तों कहा जाता है ना कि दोस्तों दुनिया में बहुत सारे बहुत ही वेरी 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 इंटेलिजेंट लोग आते रहते हैं, उनमें से दोस्तों आर्यभट्ट को भी माना जाता है, जैसे आइंस्टीन, आर्यभट्ट, निकोला टेस्ला। दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आइंस्टीन है दोस्तों, उनने क्या करा था दोस्तों, उनने ब्लैक होल के बारे में बताया था, जबकि दोस्तों लोगों को ब्लैक होल के बारे में पता ही नहीं था। उनने अपने दिमाग के बलबूते, उनके थिंकिंग पावर के बलबूते बताया था कि एक ब्लैक होल नाम की चीज भी होनी चाहिए ब्रह्मांड में, जो कि जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो दुनिया की जितनी भी चीजें जो उसके आसपास दिखेगी वो सबको खींच लेगा, यहाँ तक कि दोस्तों वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, इतना पावरफुल ब्लैक होल रहेगा। तो उस टाइम के वैज्ञानिक लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, दुनिया भी ध्यान नहीं देती थी कि हाँ बोल दिया है, कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसी चीज हो। लेकिन आइंस्टीन के देहांत के कुछ टाइम बाद
दोस्तों सच में ब्लैक होल दिखा और उनकी बात सच साबित हुई दोस्तों। ऐसे आज के टाइम कहा जा रहा है कि व्हाइट होल नाम की चीज होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों अभी दिखी नहीं, तो हो सकता है आगे चल के व्हाइट होल भी दिख जाए। और दोस्तों निकोला टेस्ला तो ऐसे वैज्ञानिक थे दोस्तों जो कि पूछो ही मत दोस्तों। वो इतने मेहनती थे वैज्ञानिक, इतने टैलेंटेड वैज्ञानिक थे कि पूछो ही मत दोस्तों। निकोला टेस्ला अंत में जब बाद में दोस्तों वो अकेले रहने लग गए थे और पिजन इनके साथ रहा करते थे दोस्तों। निकोला टेस्ला बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उनने दोस्तों जैसे कि बिजली से जुड़े हुए ऐसी बिजली जो कि दोस्तों बिल्कुल मतलब दोस्तों वायरलेस बिजली की उसमें काम किया था दोस्तों, और वो उसी के सपोर्ट में थे दोस्तों। और दोस्तों उन्हें इतना, लेकिन दोस्तों उनके इस काम पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इतना लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन दोस्तों बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। अगर उस टाइम उनके टैलेंट को समझा जाता तो हम बहुत सारी चीजें हो सकती थी पहले ही इन्वेंट हो जाए। और दोस्तों ये जो रिमोट वाली कार है इसका भी श्रेय उन्हीं के पास जाता है दोस्तों। जब दोस्तों उन्होंने बनाया था तो दोस्तों उनने रिमोट के माध्यम से पानी में छोटी सी नाव खिलौना ली चलाई थी। तो दोस्तों बहुत से कहते थे कि इसमें एक जो खिलौना है उसके अंदर कोई जानवर है जो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, रिमोट से नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों रिमोट से ही चल रहा था। लेकिन दोस्तों लोग बाग जो है मानते नहीं है इतनी जल्दी। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, ऐसा ही होता है दोस्तों। जो स्टीव जॉब्स थे दोस्तों उनके साथ भी ऐसे हुआ था, उन्हें निकाल दिया गया था, उनकी ही कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया था। लेकिन दोस्तों बाद में फिर उन्हें ही आना पड़ा, क्योंकि जिसने निकाला था उससे एप्पल कंपनी फिर चल नहीं पाई, तो स्टीव जॉब्स को ही आना पड़ा। और दोस्तों फिर स्टीव जॉब्स आए थे तो दोस्तों नई ऊर्जा के साथ आए थे। वो दोस्तों बहुत सारी चीजें सीख कर आए थे अपने जीवन से। तो दोस्तों एप्पल कंपनी को उन्होंने बहुत ही अच्छे स्तर तक ले गए थे। जैसे कि उन्होंने छोड़ दिया था, एप्पल कंपनी को से निकाल दिया गया था, तो उस टाइम उन्होंने दोस्तों आर्ट सीखी थी कि एक ही चीज को, जैसे एक ही नाम को कितने प्रकार डिजाइन से लिखा जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी थी, तो उनने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट की। तो दोस्तों उनने क्या करा, क्वालिटी पे क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी लाई कि दोस्तों एप्पल सबसे एक्सपेंसिव कंपनीज में से एक है दोस्तों। एप्पल कंपनी बहुत ही आज के टाइम बहुत ही बड़ी कंपनी में से एक है दोस्तों एप्पल कंपनी। दोस्तों ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पर है और दोस्तों ज्यादा है, हम सांस भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों मंगल ग्रह में उल्टा है। मंगल ग्रह में दोस्तों ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन मंगल ग्रह में दोस्तों उल्टा है। और दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं कि अगर ये ऑक्सीजन अपने प्लेनेट में दुगनी हो जाए, मतलब पृथ्वी पर दुगनी हो जाए, तो हम इंसान भी मर सकते हैं। ऐसा है दोस्तों, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होने से दोस्तों कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा वैज्ञानिक कह सकते हैं। हम इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इंसान का देहांत ही हो जाए, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों चींटी, ये जानवर भी बड़े होने की संभावना बढ़ जाती है ऑक्सीजन के ज्यादा होने से। इसलिए दोस्तों ऑक्सीजन का ना ज्यादा होना जरूरी है ना कम, बिल्कुल लिमिट में हर चीज जरूरी है, उसी प्रकार ऑक्सीजन भी जरूरी है। वैसे इंसान हमेशा सरवाइव करते रहे पृथ्वी पर, ऐसा कुछ हो ना, हमेशा जिंदा रहे, ऐसे ही होता रहे। अब दोस्तों पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है बाहर से, लेकिन बहुत साल पहले जब ज्वालामुखी थे तब उस टाइम ये लाल दिखाई दिया करती थी। उस टाइम समुद्र नाम की चीज नहीं थी। अच्छा दोस्तों ये समुद्र कहाँ से आया? दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा जो एस्टेरॉयड आया और दोस्तों बर्फ का बना हुआ था, तो पृथ्वी पर आया, तो दोस्तों फिर पिघल गया। वो आज समुद्र के रूप में या पानी जो भी है उसी के कारण आया, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ऐसा भी कहा जाता है कि बीज जो आए हैं वो भी इसी प्रकार आए हैं दोस्तों। अब सच क्या है वो किसी को नहीं पता, पर थ्योरीज यही कहती है। और दोस्तों बिग बैंग क्या है? दोस्तों बिग बैंग ऐसा है दोस्तों कि ये पूरा यूनिवर्स एक छोटे से एक जो पेंसिल की नोक रहती है उससे भी बहुत छोटे से चीज में समाया हुआ था। और दोस्तों अचानक इसमें कुछ विस्फोट हुआ और आज पूरा यूनिवर्स फैल गया। और उसी के एक छोटे से प्लेनेट में रहते हैं हम इंसान लोग।
ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। बहुत सारी थ्योरीज है कि मतलब ये दुनिया कैसे बनी। बहुत से कहते हैं कि ये दुनिया हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ऐसे दोस्तों बहुत सारे थ्योरीज हैं दोस्तों। चैट जीपीटी क्या है दोस्तों? चैट जीपीटी एक ऐसा चैटबॉट है कि दोस्तों उससे आप कुछ भी पूछोगे लगभग ज़्यादातर चीज़ों के वो आंसर आपको दे देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। चैट जीपीटी एक ऐसा पावरफुल टूल है दोस्तों जिसके माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हो दोस्तों। ये चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है दोस्तों। और दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो कि दोस्तों खाता ही जाता है। चारों तरफ से जो भी चीजें मिलती है ना दोस्तों वो खाते ही जाता है दोस्तों। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है दोस्तों। और दोस्तों शुक्र मनाओ कि अभी पृथ्वी से बहुत दूर है, जो भी पास में एक ब्लैक होल है वो दूर है। और दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं कि जो गैलेक्सी है ना उसके केंद्र में दोस्तों ब्लैक होल ज्यादातर देखा गया है। ज्यादातर गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल देखा गया है। अब दोस्तों ये रहस्य ये भी है कि पहले ब्लैक होल बना कि गैलेक्सी बनी, ऐसा है दोस्तों। ये भी एक रहस्य, जैसे मुर्गी पहले है या अंडा, ऐसी दोस्तों। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा काम की दोस्तों। टेक्नोलॉजी में कितना मज़ा आता है दोस्तों आप अगर और टॉपिक दोगे और भी वीडियो या ऑडियो पॉडकास्ट बनाने की बोलोगे तो मैं और भी बनाऊंगा दोस्तों। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा काम की है दोस्तों। टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। मैं ऑडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, ये टेक्नोलॉजी की वजह से तो है दोस्तों। दोस्तों यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसमें लोग कंटेंट देखते हैं और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम इस पे स्पेंड करते हैं और कंटेंट भी लोग डालते हैं और लोग उस देखते भी हैं। तो दोस्तों आज के टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं। हाँ दोस्तों आज के टाइम पर यूट्यूब पर दोस्तों कंपटीशन भी बहुत है दोस्तों। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर वीडियो डाली और वीडियो चल गई, वायरल हो गई, ऐसा बहुत कम ही होता है दोस्तों। आज के टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों। और दोस्तों ये भी देखा गया कि मतलब जो बड़े यूट्यूबर रहता है, मतलब ऐसा रहता है जो अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब। तो जो बड़े यूट्यूबर रहते हैं उनका चैनल ग्रो होता जाता है और जो छोटे चैनल रहते हैं उनका चैनल ग्रो भी नहीं होता। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। अब दोस्तों लेकिन मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, ऐसा भी रहता है दोस्तों। अब जितने ज़्यादा अपन कंटेंट डालेंगे उतने ज़्यादा वायरल होने के चांसेस रहेंगे और जितने ज़्यादा वायरल होने के चांसेस रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल की ग्रो होने के चांसेस भी रहेंगे। तो दोस्तों और भी अगर नॉलेज चाहिए, मेरा अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो दोस्तों लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए दोस्तों। ऐसे ही ऑडियो के लिए, ऐसे ही मेरे नॉलेज के लिए, ऐसी वीडियो के लिए तो जुड़े रहिए मुझसे, मेरे साथ हमेशा।